अगर दोस्तों आप बीपीएससी प्रीलिम्स 2026 का एग्ज़ाम इस बार दे रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। जहां पर दोस्तों हम इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे रिलेवेंट चैप्टर देखेंगे, जहां से बीपीएससी लगातार दोस्तों 5 से 6 क्वेश्चन पूछती है। तो यहाँ पर हम 71वीं बीपीएससी प्री 2025 का क्वेश्चन पेपर है, सेट ई है दोस्तों, जहाँ पर हम आपको बताएंगे कि इससे किस तरीके से बीपीएससी लगातार 5 से 6 क्वेश्चन पूछती है। ये टॉपिक है दोस्तों पुरस्कार यानी अवार्ड से बीपीएससी आप देखोगे हमेशा 5 से 6 क्वेश्चन पूछती है। दोस्तों हम अवार्ड को करवा भी देंगे यहाँ पर, जहाँ से आप कर लोगे तो बड़े आराम से बहुत सारे क्वेश्चन को आप कर सकते हो। कुछ अपने आप से भी आप कर लेना। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से बीपीएससी ने पूछा है। यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में, है ना। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में बीपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद आप देखो नोबेल पुरस्कार के बारे में बीपीएससी ने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। साहित्य और शांति के नोबेल पुरस्कार के बारे में बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है पहले भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नोबेल पुरस्कार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आप देख सकते हो कि 96वें अकादमी पुरस्कार के बारे में भी बीपीएससी ने यहाँ पर प्रश्न पूछा है। इसके साथ आप देख सकते हो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में भी पूछा है। और इसके साथ ही आप देखोगे कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के भी बारे में बीपीएससी ने पूछा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो किस तरीके से बीपीएससी एक ही टॉपिक से किस तरीके से 5 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछ रही है। एक ये देख सकते हो, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, और देख सकते हो आप दोस्तों पांचवा जो है ये है। तो 5 क्वेश्चन यहाँ पर बीपीएससी ने एक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। तो इस बारी के लिए देख लेते हैं अवार्ड, है ना। इस बारी के सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड को देख लेते हैं। 72वीं बीपीएससी प्री के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड को यहाँ पर दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। आपको ध्यान रखना है, कुछ अपने से भी एक्स्ट्रा दिमाग लगा के अवार्ड को तैयार करके जाइए। बीपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछती है ना। तो चलिए देखते हैं क्या है। पहला है दोस्तों, पहला सबसे प्रेस्टिजियस, पूरे वर्ल्ड का सबसे प्रेस्टिजियस सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड है, वो है नोबेल प्राइज़, है ना। आपने ज़रूर से इसके बारे में सुना होगा। नोबेल प्राइज़ है। नोबेल प्राइज़ देखते हैं दोस्तों, शांति के पुरस्कार के बारे में बीपीएससी पूछ सकता है। और सारे नोबेल प्राइज़ के बारे में बीपीएससी पूछे या ना पूछे, लेकिन दोस्तों शांति और साहित्य के बारे में बीपीएससी पूछती रहती है। शांति का नोबेल पुरस्कार और साहित्य का नोबेल पुरस्कार अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिला है। यहाँ पर दोस्तों देखोगे आप मारिया कोरिना मचाडो को मिला है। किसको मिला है? मारिया कोरिना मचाडो, ध्यान रखना नाम, यही वो महिला हैं जिनको मिला है ये। डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते थे कि उनको नोबेल का शांति पुरस्कार मिले, पर दोस्तों इनको नहीं मिला है, इनको नहीं मिला है, ये भी आप ध्यान रखना, इनको नहीं मिला है। किनको मिला है? मारिया कोरिना मचाडो। और ये कहाँ की हैं? ये वेनेजुएला की हैं, और उन्होंने वहाँ पर लोकतंत्र को स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, तो इसलिए उनको यहाँ पर मिला है नोबेल शांति पुरस्कार। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप भी कूद रहे थे, हमको मिलना चाहिए, हमको मिलना चाहिए, पर इनको नहीं मिला है, कोई नहीं पूछा इनको, है ना। इनका नाम बस दोस्तों एक ही जगह आता है, वो है एप्स्टीन फाइल में। इसके साथ ही देख लेते हैं नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता जो है वो भारत से कौन कौन से लोग हैं। कई बार बीपीएससी हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछ देती है कि नोबेल शांति पुरस्कार के हिस्ट्री से, तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता भी होना चाहिए। तो भारत से कौन है? मदर टेरेसा, ये है मदर टेरेसा जिनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। और इसके बाद है दोस्तों कैलाश सत्यार्थी, इनको भी इनके बहुत अच्छे काम के लिए नोबेल शांति पुरस्कार यहाँ पर मिला था। मदर टेरेसा को आप जानते हो कि इन्होंने मानवता के लिए बहुत बड़ा काम किया है ना। तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। कई बार बीपीएससी और दूसरे एग्जाम बेसिक भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं नोबेल शांति पुरस्कार के बारे में, या फिर कह सकते हो कि नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो बेसिक क्या है? तो यहाँ पर आपको बेसिक ध्यान रखना है। नोबेल पुरस्कार के बारे में क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, जिसका स्वीडन के स्टॉकहोम स्थित नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्रशासन किया जाता है। कौन प्रशासन करता है आपको पता होना चाहिए, स्वीडन के स्टॉकहोम स्थित नोबेल फाउंडेशन। ठीक है, इसके साथ ही ये किनके ऊपर दिए जाते हैं ना, मतलब कौन है जिन्होंने इसको स्टार्ट किया, इसके आधार कौन है, तो आपको पता होना चाहिए अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल के आधार पर ही ये पुरस्कार दोस्तों दिया जाता है। उनके वसीयत के आधार पर ही, उनके विजन को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर ये पुरस्कार दिए जाते हैं, आपको ये पता होगा, है ना। थोड़ा सा और देख लेते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। ये भौतिकी में दिया जाता है, रसायन में दिया जाता है, अर्थशास्त्र में दिया जाता है, साहित्य में दिया जाता है ना, चिकित्सा और शरीर विज्ञान में दिया जाता है, और इसके साथ शांति में भी दिया जाता है ना। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र के लिए रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज यहाँ पर अवार्ड देती है ना। इसके साथ ही साहित्य में आप देखोगे स्वीडिश एकेडमी और स्टॉकहोम स्वीडन, ये सारे लोग अवार्ड देते हैं। इसके साथ ही चिकित्सा और शरीर विज्ञान में स्वीडन के स्टॉकहोम के कैरोलिस्का इंस्टीट्यूट स्थित नोबेल असेंबली ये पुरस्कार देती है। और इसके साथ ही दोस्तों शांति के लिए कौन देता है, ये तो आपको पता होना चाहिए, ऐसे ही बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है। शांति के लिए कौन देता है? याद रखना, नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी, है ना, तो ये देती है पुरस्कार। क्या मिलता है ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। विजेताओं को क्या मिलता है? तो नोबेल डिप्लोमा मिलता है ना। इसके साथ ही नोबेल पदक मिलता है, और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना की नगद राशि मिलती है। ठीक है,
तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ दोस्तों देख लेते हैं साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है ना, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार है ये। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है दोस्तों हंगेरियन लेखक है ना, हंगेरियन लेखक है, इनका नाम है ये आप पढ़ लेना, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाती है। तो ये है इनका नाम, आप देख रहे हो कि इनका चेहरा ये है, इनका नाम आप पढ़ लेना है ना, हंगेरियन यहाँ पर लेखक हैं ये, ठीक है। इनकी कुछ रचनाएं आपको पता होना चाहिए, जैसे इनकी रचनाएं कुछ आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि सटान टांगो और द मेलेंचली ऑफ रेसिस्टेंस, और इसके बाद वॉर एंड वॉर, ठीक है। तो ये आपको इनकी कुछ रचनाएं आपको पता हो गई हैं, ये हैं और इनका नाम ये है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रख सकते हो।